अमावस्या की रात एक चुड़ैल अपनी साधना में व्यस्त थी। गुरुजी, मुझे अपार ताकत और शक्ति चाहिए। आप बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा। चुड़ैल, तू इतनी लालची मत बन। जिस सिद्धि की तू कामना कर रही है उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। तुझे 100 नई सुहागन बनी लड़कियों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इतना रक्तपात किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। लेकिन अगर तुझे फिर भी सिद्धि चाहिए तो जा, पहले 100 सुहागनों की बलि चढ़ा। मैं कुछ भी करके ये बलि जरूर चढ़ाऊंगी और ये सिद्धि पाकर ही रहूंगी। चुड़ैल की हंसी से पूरा जंगल कांप जाता है। अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक गांव पहुंच जाती है और वहीं एक छोटी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। पूरा दिन वो एक बूढ़ी औरत बनकर गांव के लोगों से मेल जोल बढ़ाती और रात में अपने असली रूप में आके अपनी साधना करती। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मधुर स्वभाव वाली लाचार बुढ़िया की बन जाती है। गांव में किसी के यहाँ भी कोई शुभ काम होता तो उसे जरूर बुलाया जाता। पूरा गांव उसको पसंद करने लगता है। सिर्फ एक गांव नहीं, आसपास के सभी गांव में लोग उसको पहचानते थे और बड़ा सम्मान देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। चुड़ैल ने सबका विश्वास जीत लिया था। अब बस उसे इंतजार था तो गांव में होने वाली शादियों का। बड़े दिनों से मुझे इस तरह रहना पड़ रहा है। अब लगता है मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। अब मैं बड़े आराम से अपनी साधना शुरू कर सकती हूँ। शादियों का समय भी शुरू होने वाला है। किसी तरह 100 शादियों तक इसी तरह छुप के रह लेती हूँ। फिर मुझे ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी कि पूरे संसार पर सिर्फ मेरा ही राज हो। राजू बेटा, जल्दी से उठकर तैयार हो जा। आज तो पड़ोस में रवि भैया की शादी है ना, तो जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों शादी में चलते हैं। ठीक है माँ, मैं बस यूं गया और यूं आया। सरला और राजू तैयार होकर रवि की शादी में चले जाते हैं। पूरा गांव रवि और छाया की शादी में इकट्ठा होता है। पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ था। अगले दिन छाया विदा होकर रवि के घर आ जाती है। गांव की सभी औरतें नई बहू को देखने के लिए रवि के घर पहुंच जाती हैं। नई बहू तो बहुत ही सुंदर है। रवि की तो किस्मत ही खुल गई। हमारा रवि भी किसी से कम है क्या? दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। खूब खुश रहो तुम दोनों। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। जल्दी से इस दादी को एक पोता दे दो अब बस। चुड़ैल ने छाया पर चुपके से कुछ जादू कर दिया और छाया पूरी तरह चुड़ैल के वश में हो गई। सरला एक कोने में बैठी ये सब देख रही थी, पर ना तो सरला ने और ना किसी और ने इस बात पर ध्यान दिया। उस रात चुड़ैल अपनी झोपड़ी में अपनी साधना शुरू करती है। एक के बाद एक वो मंत्र पढ़ने लगती है। उधर छाया अचानक से उठ के नींद में चलने लगती है, जैसे उस पे कोई सम्मोहन किया हो। रात के अंधेरे में छाया अपने घर से निकल के चुपचाप बुढ़िया की झोपड़ी की ओर चल देती है। आ गई तुम। हे दानवराज, मेरी बलि स्वीकार करो। अगली सुबह जब सब लोग छाया को खोज रहे थे, तब छाया का कटा सिर उनको छाया के घर के बाहर ही लटका मिल जाता है। हे भगवान, ये क्या अनहोनी हो गई? ये अनर्थ कैसे हो गया? कल ही तो बेचारी की शादी हुई थी और आज इसका ये हाल कैसे हो गया? पूरा गांव शोक में डूब जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है। एक के बाद एक नई दुल्हनों के सिर उनके घर के बाहर लटके मिलते। ना जाने ये कौन सी मुसीबत हमारे गांव में आ गई है। ऐसे ही चलता रहा तो कोई इस गांव में शादी करने से भी डरेगा। हम कब तक चुपचाप देखते रहेंगे? इस मुसीबत का कोई तो हल होगा। तुमने क्या गौर किया है, जैसे ही बुढ़िया दादी नई दुल्हन से मिलती है उनका व्यवहार बदल जाता है? कौन? वो बुढ़िया दादी जो गांव के बाहर रहती है? हाँ, वही। जब भी वो नई बहू को आशीर्वाद देती है उसका स्वभाव बदल जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या सच में? मुझे तो कभी नहीं लगा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो। आज से ही हम उस पर नजर रखते हैं। देखें तो जरा आखिर क्या मामला है। उस रात सरला राजू को सुलाकर मालती के साथ गांव के बाहर चल देती है। दोनों छुपकर बुढ़िया के घर पर नजर रखने लगते हैं।
रात होते ही बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी पूजा शुरू कर देती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। सरला, तुम सही कह रही थी। किसी दुष्ट ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस चुड़ैल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हम दोनों इस चुड़ैल से कैसे लड़ सकते हैं? ना बाबा, मुझसे ये नहीं होगा। तो क्या हम गांव में सबको इसी तरह मरने दें? दुल्हनों के कटे सिर गांव में लटके रहते हैं। इसका अंत तो करना ही होगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? ये चुड़ैल तो हम दोनों को भी मार देगी। मैं एक सिद्ध महात्मा को जानती हूँ, उनके पास चलते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सरला और मालती अगली सुबह गांव से आश्रम के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सारी बात महात्मा को बताती है। वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और सारी बात पता कर लेते हैं। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसने 100 दुल्हनों की बलि चढ़ाने का प्रण लिया हुआ है। उसे रोकना आसान नहीं है। प्रभु, कोई तो रास्ता होगा ना। आप कुछ भी करके हमें बचा लीजिए। हमारे गांव से इस संकट को दूर कर दीजिए। मैं इसमें तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यह कार्य तो तुम दोनों को खुद ही करना होगा। उस चुड़ैल ने बहुत सारी काली शक्तियां अर्जित कर रखी हैं। मैं बस उसकी कोई एक शक्ति ही नष्ट करवा सकता हूँ। अब तुम बताओ, तुमको कौन सी शक्ति नष्ट करनी है? प्रभु, आप उसकी रूप बदलने की शक्ति नष्ट कर दीजिए। इससे गांव वालों को कम से कम उसका असली रूप तो नजर आ जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक लो। इसमें लिखी विधि से अनुष्ठान करो तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। और ये विभूति ले जाओ। इसका सुरक्षा घेरा बनाकर ही उसमें अनुष्ठान करना। आपका बड़ा उपकार है मुनिवर। आपने हमें ये रास्ता बताया। लेकिन प्रभु, इससे तो बस वो चुड़ैल रूप नहीं बदल पाएगी। उसका अंत हम कैसे कर सकते हैं? ये बात भी कृपया करके आप बता दीजिए। बेटी, उसका अंत इतना आसान नहीं होगा। चुड़ैल पूरे महीने में अमावस्या के दिन सबसे ताकतवर और पूर्णिमा के दिन सबसे कमजोर होती है। वह चुड़ैल पूरे महीने में बस एक ही दिन सोती है। उसी दिन जला के उसका अंत किया जा सकता है। वह दिन कौन सा है, वह तुम दोनों को खुद ही पता करना होगा। सरला और मालती महात्मा का शुक्रिया करते हैं और गांव लौट जाती है। उसी रात दोनों साधु के बताए अनुसार सुरक्षा घेरा बनाकर अपनी पूजा शुरू कर देती है। कुछ देर में ही चुड़ैल को ये पता लग जाता है और वह उन दोनों को मारने दौड़ती है। लेकिन वह लाख कोशिश करने के बाद भी सुरक्षा घेरा पार नहीं कर पाती और उसको अपने असली रूप में आना ही पड़ता है। तुम दोनों ने मेरे रूप बदलने की शक्ति छीन ली। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को मार दूंगी। यह कहकर चुड़ैल उस गांव को छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, चुड़ैल हमारे गांव से चली गई। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। चुड़ैल अभी तो चली गई, लेकिन अभी हम सुरक्षित नहीं हुए हैं। क्या मतलब? मतलब अब भी चुड़ैल कहीं ना कहीं किसी न किसी दुल्हन की बलि चढ़ाती ही रहेगी और वो हमसे बदला लेने भी कभी भी वापस आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ भी करके हमें उस चुड़ैल का नया ठिकाना पता करना होगा और ये भी पता करना होगा कि वो महीने के किस दिन सोती है। उसी दिन हमें उसे जलाना होगा। लेकिन ये सब हम कैसे पता करेंगे? बहन, तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसका भी एक तरीका है। सरला मालती को लेके अपने घर जाती है और पालतू तोते को पूरी बात समझा के चुड़ैल की खोज में भेज देती है। इधर तोता कई दिनों तक हर तरफ चुड़ैल की खोज करता रहता है। उधर चुड़ैल अब भी सुनसान रास्ते से जाने वाली हर दुल्हन को उठा के उनकी बलि देती रहती है। दूर दूर तक सभी गांवों में चुड़ैल का आतंक फैलने लगता है। वो चुड़ैल अब और भी ज्यादा क्रूर बन गई थी। उसके डर से पूरे इलाके में लोग शादी करने से भी डरते थे। तोते को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह एक नई दुल्हन का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल आती है और उस दुल्हन को उठा ले जाती है। तोता भी उसके पीछे पीछे चल देता है और चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाता है। यहाँ तक तो आ गया, अब यही रुक कर देखता हूँ चुड़ैल आखिर महीने के किस दिन सोती है।
तोता वहीं छुपकर चुड़ैल पे नजर रखने लगता है। एक के बाद एक दिन बीतता जाता है और चुड़ैल बलि देना जारी रखती है। पेड़ पे बैठा तोता ये सब देखता रहता है। एक दिन पूरे चांद वाली रात आती है और चुड़ैल अपनी गुफा में सो जाती है। अरे वाह, आज तो चुड़ैल सो गई। जल्दी से वापस जाके सबको बताता हूँ। तोता वापस आके सरला को पूरी बात बताता है। सरला और मालती अगली पूर्णिमा का इंतजार करने लगती हैं। पूरे चांद वाली रात आते ही दोनों कुछ गांव वालों को लेकर चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती हैं। पूरा दिन वहीं छुपकर सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। उस रात जब चुड़ैल चैन की नींद सो रही होती है, वह सब गुफा में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं और गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से ढक देते हैं। चुड़ैल तड़प तड़प की गुफा के अंदर ही जल के मर जाती है और गांव से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।